ये देशद्रोही बनाने की ऑफर है। ये आईपीएल की फ्रेंचाइज की ऑफर नहीं है, ये गद्दारी की ऑफर है। अपने मुल्क से गद्दारी करवाने पे मजबूर कर रही है आईपीएल की फ्रेंचाइज। दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि एक आर्मी ऑफिसर को, जो आपका बेस्ट सोल्जर है, जिसको प्राउड फील है अपनी कंट्री पर, उसको आप ये बोलते हो कि आपको हम आपकी कंट्री से डबल सैलरी देते हैं, आप हमारे यहां आ जाएं, हमारी प्राइवेट आर्मी को ज्वाइन कर लें और हमारी यूनिफॉर्म पहन लें। ये वही है ना, ये वो वही साफ कर रहे हैं। ये आईपीएल की फ्रेंचाइज यानी गद्दारी के मामले तक चला गया मामला। ये क्राइम है बहुत बड़ा क्रिकेट में। अभी भी अगर आईसीसी ने नहीं उठा, यकीन करो आईसीसी दुनिया की हंसी से खत्म हो जाएगा। ये सरेआम ऑफर करने लग रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को छोड़कर आ जाओ, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। और इतनी घटिया ऑफर, इतनी घटिया ऑफर। इस घटिया ऑफर पर आईपीएल की फ्रेंचाइज पर पैट कमिंग्स और इसने ट्रेविस हेड ने लात मारी है कि इससे ज्यादा तो पैसे हम वैसे ही कमाने लग रहे हैं। ये दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अपने क्रिकेट बोर्ड से बोनस डालकर, सैलरीज डालकर, एनुअल इनकी जो अमाउंट बनती है $3-3 मिलियन अमाउंट बनती है, अराउंड 3 मिलियन। यही प्लेयर जब आईपीएल का एक सीजन खेलने के लिए जाती है, वहां भी अराउंड इनकी 2.5 से 3 मिलियन अमाउंट वहां भी बन जाती है। लेकिन टोटल कितने हुए एनुअल? 6 मिलियन। आगे एक दो और लीग्स खेल लेते हैं या बिग बैश में शामिल हो जाते हैं या आगे पीछे, तो इनको 10 मिलियन इजीली मिल जाते हैं और इज्जत की इज्जत मिल जाती है। लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइज इतनी घटिया सस्ता तरीन सौदा करने लग रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने लात भी मारी है। और वैसे भी उन लोगों ने कहा है कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंट्री है। उन्होंने कहा है कि एक, ये मैं इसलिए अमाउंट का बता रहा हूं कि ये घटिया ऑफर कैसे है। 10 मिलियन इन लोगों को ऑलरेडी मिल रहे हैं, दोनों प्लेयर को। 10 मिलियन पर अब ये आईपीएल वाले क्या करते हैं, ये फ्रेंचाइज वाले सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं, आईपीएल में उनकी फ्रेंचाइज है, और 3 और लीग्स हैं, वहां पर भी इनकी टीम शामिल है। सेम ओनर ग्लोबल में जो लीग्स हो रही होती है क्रिकेट की, वहीं पर भी इनकी पार्टनरशिप है। तो इन लोगों ने करना क्या था, आईपीएल में भी खिलवाना था और जो बाकी जो 3 लीग थी उनमें भी इन लोगों को भेजना था खेलने के लिए। और बड़ी बात है, फुल टाइम अवेलेबल होने थे ये प्लेयर अगर ये आ जाते थे। तो ये इन लोगों को घाटे का सौदा नहीं था। जो लगने में तो ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 58 करोड़ इंडियन रुपीज है, 2.25 अरब पाकिस्तानी रुपीज है। लेकिन ये दोनों प्लेयर्स के लिए लायक बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों ने रगड़ा दे के रखना था और इज्जत जो जाती इन दोनों प्लेयर की वो अलग थी। यानी आप लोगों से इनसे जीता नहीं जाता। इन दोनों प्लेयर ने, आप एक ने 1.25 लाख क्राउड को चुप कराया था, एक ने फाइनल में आप लोगों के यकीन करो बोलती बंद कर दी थी छक्के चौके मारकर। इन दोनों प्लेयर से जीता नहीं गया और इन दोनों को पैसे से खरीदने चले गए। ओए, मनी कैन नॉट बाय टैलेंट बट टैलेंट कैन मेक मनी। ये आप लोगों को फार्मूला भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि हम सारी दुनिया को ऐसे ही खरीद लें, अंपायर को खरीद लें, आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स सुपरस्टार है उनको खरीद लें। सबसे बड़ा झटका आईसीसी को होने वाला है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड को भी इतना नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसा बन रहा है। अगर आईसीसी अभी भी नहीं उठा, सोया ही रहा, तो एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आईपीएल का राज रहेगा। इस घटिया ऑफर से आईसीसी को पता है 5 बड़े झटके लग रहे हैं। मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको ये 5 कौन कौन से बड़े झटके हैं। अगर ये अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो आईसीसी की डेथ हो जाएगी दोस्तों, इन झटकों की वजह से। अभी भी अगर आईसीसी नहीं उठा, अभी भी होश के नाखून नहीं लिए, तो तमाम क्रिकेट बोर्ड ने नहीं इसमें इन्वॉल्व हुए, इंडिया के अगेंस्ट कोई कंपेन नहीं चलाई, पैसे के बोझ में दब गए, तो यकीन करो समझो आईपीएल का राज होगा और आईपीएल वाले उन लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। क्योंकि उन लोगों ने पैसा जो पे किया है, इतना ज्यादा पैसा पे किया है कि आप अपनी मर्जी का कोई फैसला भी नहीं ले सकते। मजबूरी बन जाएगी, आईपीएल को छोड़कर आप दूसरी लीग भी खेलने के लिए नहीं जा सकते, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलने जा सकते। दूसरी लीग तो बहुत दूर की बात है ना, क्योंकि आप लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होगा कि अब पूरे साल के लिए हमने सिर्फ आईपीएल की जो फ्रेंचाइज ने जिसने खरीदा है, वो जिस जिस लीग में भेजेंगे खेलने के लिए,
हमारी मजबूरी होगी, हमें वहां जाकर खेलना पड़ेगा। ये प्लान है आईपीएल वालों का, बीसीसीआई का। ये चाह रहे हैं आईसीसी को खत्म कर दिया जाए, आईपीएल को बस चिढ़ाया जाए। आईपीएल से हमारा पैसा आता है, आईपीएल में ही रहेगा, दूसरे क्रिकेट बोर्ड में डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अभी आपने देखा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, आईसीसी को बहुत भारी रकम मिलती है। उस मैच की वजह से तमाम क्रिकेट बोर्ड भी को भी हिस्सा मिलता है, इंडिया पाकिस्तान को भी मिलता है। अब ये बीसीसीआई वाले ये चाह रहे हैं कि वो सारा का सारा पैसा हमारे पास रहे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि आईपीएल में जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा बनेगा, वो बीसीसीआई के पास रहेगा और फ्रेंचाइज में भी डिवाइड हो जाएगा। यानी किसी भी तरीके से वो इंडिया में ही पैसे रहने वाला है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच होता है, तो ये तमाम क्रिकेट बोर्ड में ये पैसा डिवाइड हो जाता है। उसमें से कुछ परसेंटेज या ज्यादा हिस्सा तो लेकर जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज इंडिया को, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को। सबसे ज्यादा इंडिया को मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, चौथे नंबर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी आती है। तो बीसीसीआई का यही प्लान है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए और आईपीएल को सिर्फ जिंदा रखा जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों इन चीजों से? एक तो ये मेन प्लेयर आईपीएल वाले खरीदने जा रहे हैं। इन्होंने लोगों ने जोफ्रा आर्चर को भी ऑफर की थी और ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों प्लेयर को भी ऑफर की थी। जब किसी भी टीम के पास कोई बड़ा सुपरस्टार ही नहीं होगा, तो उस क्रिकेट बोर्ड के पास एक तो पैसा भी नहीं होगा और लोग भी उन लोगों को नहीं देखेंगे। जैसे बाबर आजम अगर किसी डोमेस्टिक का मैच भी खेलने के लिए चले जाएं, वैसे किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए चले जाएं, तो लोग वहां पर इतने ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि सुपरस्टार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। ऐसे ही जब सुपरस्टार ही नहीं होंगे किसी टीम में, वो आईपीएल खेलने के लिए चले जाएंगे, तो खुद ब खुद आईपीएल को एक बड़ी हाइप मिल जाएगी और इंटरनेशनल क्रिकेट को दफन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके अगेंस्ट है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इसके अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड को भी स्टैंड लेना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को भी, कि एक एक करके ये तमाम प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड आपको पता है जो सबसे पीछे है रैंकिंग में भी, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? आईपीएल में सारे के सारे प्लेयर जा रहे हैं। इंटरनेशनल में जो बड़े प्लेयर थे वो आईपीएल इस टाइम खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो आप देखो इसको, निकलस पुरन को एज ही क्या है, 29 साल की एज में उसने रिटायरमेंट ले ली। ये साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन ने रिटायरमेंट ले ली, डिकॉक ने रिटायरमेंट ले ली। यंग प्लेयर रिटायरमेंट लेके आईपीएल खेलने के लिए चले जाते हैं। इसका नुकसान बहुत बड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट को। अभी काबू नहीं किया, तमाम क्रिकेट बोर्ड को एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा, ऐसे ही सोया रहेगा, तो आज जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हाल है, ऐसे तमाम क्रिकेट टीम का हाल बन जाएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट कोई भी नहीं देखेगा। आईपीएल वालों को इतनी अकल होनी चाहिए, बीसीसीआई को भी होनी चाहिए। कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तभी आप उन लोगों को पिक करते हो। ये बात है ना। अगर कोई ऐसी टीम का हाल हो गया जैसे वेस्ट इंडीज का है, तो फिर आपके पास प्लेयर कैसे आएंगे? अगर आज अरूज है, कल को जवाल भी है। आपका जो प्लान है, कल को आप इसमें खुद भी जकड़े जा सकते हो। अगर आप न्यूट्रल रहकर सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचेंगे ना, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तब आप कामयाब रह सकते हो। आईसीसी को भी, आईपीएल को भी, तमाम लीग्स को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि बीसीसीआई कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इन सब चीजों को आप किस नजर से देखते हो दोस्तों? क्या ये ऑफर जो इन लोगों ने रिजेक्ट की है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला किया है। इज्जत भी है, पैसा भी इन लोगों के पास है। लेकिन अगर ये आईपीएल खेलने के लिए चले जाते, अगर इन लोगों को जो इतनी भारी रकम मिल रही थी, तो बाद में इनका फ्यूचर खत्म हो जाना था। अभी इनको मजीद ऑफर भी मिल सकती है, पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऑफर मिल सकती है, बिग बैश में तो ये खेलते ही हैं, और दी 100 बड़ी बड़ी लीग्स को जाकर ये एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आईपीएल के स्कंजे में फंस गए, ये सिर्फ आईपीएल के होके रह जाएंगे, ना इनको इनके पास इतना पैसा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन तो करवा लेंगे, 5 साल का करवा लें, 6 साल का करवा लें, हर साल 10 मिलियन देते रहें, लेकिन इनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी वक्त के साथ साथ। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे तो परफॉर्मेंस दें, वैल्यू अपनी खुद ब खुद बढ़ा लें। जितनी ज्यादा लीग्स खेलेंगे तब इन लोगों की वैल्यू भी बढ़ेगी। जो भी इन लोगों ने फैसला किया बहुत ही अच्छा किया, चाहे अपनी कंट्री के बारे में सोचा हो, वर्ल्ड कप के बारे में सोचा हो, WTC के मैचेस के बारे में सोचा हो, कुछ भी इन लोगों ने सोचा हो, वो सही फैसला था। लेकिन आईपीएल वालों की मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई केस जरूर होना चाहिए। ऐसा केस चलाना
आना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इसके अगेंस्ट कोई भारी एक्शन हो, तभी ये कंट्रोल में आएगा, अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इन चीज़ों पर आप किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।